नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई प्ले लिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 इमोर्टल्स की, यानी कि 7 चिरंजीवियों की, जो इस धरती लोक पर आज भी मौजूद है। आज की यह प्रस्तुति हमारी अंतिम प्रस्तुति है जिसमें हम कल्कि अवतार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अपने इस प्रस्तुति की शुरुआत में हम एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल से करते हैं, जिस सवाल के साथ ही हमने अपनी इस प्ले लिस्ट की भी शुरुआत की थी। वो ये कि सभी चिरंजीवी किसकी प्रतीक्षा में आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता और कई पौराणिक धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है उसका एक विशेष कारण होता है, उसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य भी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 7 चिरंजीवियों के आज भी जीवित रहने का मकसद क्या है। वो कौन सा कारण है जो इन्हें आज भी यहाँ रोक कर रखता है। ये कुछ ऐसा कि हम अलग अलग चिरंजीवियों के जीवन को देखते हुए समझ चुके हैं कि हर कोई किसी न किसी वरदान या श्राप के कारण जीवित है और हर किसी को इंतजार है कलयुग में भगवान श्रीहरि विष्णु के सबसे आखिरी अवतार कल्कि का। क्योंकि जैसे महाभारत में पांडवों को कृपाचार्य ने शिक्षा दी थी, वैसे ही कृपाचार्य एक बार फिर भगवान कल्कि को भी अपनी उन्हें विद्याओं की शिक्षा देने वाले हैं। हनुमान उनकी सहायता करने वाले हैं और वही इस महायुद्ध में सेनापति का कैरेक्टर प्ले करेंगे, ताकि वो कलिराज के विरुद्ध अपने युद्ध को जीत सके और कलयुग का अंत कर सके, जैसे हनुमान ने श्री राम की सहायता से रावण का अंत किया था। मार्कंडेय और वेदव्यास जैसे महान ऋषि रुके हुए हैं ताकि कल्कि को वेद, पुराण, उपनिषद और भारतीय संस्कृति के तंत्र मंत्र का ज्ञान दे सके। वहीं भगवान श्री परशुराम ने जैसे गुरु बनकर भीष्म पितामह, कुंती पुत्र कर्ण और द्रोणाचार्य को युद्ध विद्या की सीख दी थी, उसी प्रकार वह भी कल्कि को युद्ध विद्या की सीख देने वाले हैं। क्योंकि परशुराम का कोई भी शिष्य कभी किसी से युद्ध हारता नहीं, वैसे ही जैसे परशुराम को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, विभीषण और अश्वत्थामा भी कल्कि की प्रतीक्षा में है ताकि वो कल्कि को हर तरह की युद्ध कला सिखा सके, और जैसे अश्वत्थामा ने कौरवों की सहायता की थी, विभीषणों में श्री राम की सहायता की थी, वैसे कलिराज के विरुद्ध वो दोनों भी भगवान कल्कि की सहायता कर सके। साथ ही राजा बलि सतयुग से आज तक कल्कि की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं ताकि कल्कि को अपने महान अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान दे सकें। इन इमोर्टल्स की सच्चाई की बात करें तो जो मनुष्य हनुमान के भक्त हैं वो इस बात को मानते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित है, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें अपने होने का एहसास करवाया है। वहीं इन इमोर्टल्स में से एक इमोर्टल हैं जो खुलकर लोगों के सामने आता है, और वो है अश्वत्थामा। दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास कई बार इन्हें देखे जाने का दावा किया जाता है। अगर इन 7 चिरंजीवियों के अस्तित्व पर विश्वास कर लिया जाए, जिसकी प्रतीक्षा में रुके हुए हैं, यानी कलयुग के अंत और कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा, क्या उस बात में कोई सच्चाई है? क्या कल्कि सच में दुनिया में आने वाले हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज से लगभग 4,25,000 वर्ष बाद भगवान कल्कि इस दुनिया में अवश्य आएंगे और तब जाकर कलयुग का अंत होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कल्कि और इनसे का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी में ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत ही फेमस फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर माइकल द नास्ट्रेडमस, जिनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती, उन्होंने भी कल्कि अवतार के बारे में कहा है। वो अपनी कविता के जरिए भविष्य की जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में बहुत सी दिव्य शक्तियां के साथ कोई एक बहुत ही हॉलीडे या कहें तो पवित्र दिन, मतलब गुरुवार के दिन इस धरती पर आएंगे, जो इस पूरी दुनिया के साथ साथ समुद्र की भी सुरक्षा करेगा। वो इकलौता ऐसा इंसान होगा जो इस पूरी दुनिया को हर तरह की परेशानियों से बचाएंगे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइटर होगा। उसके पास डिवाइन वेपन्स होंगे और जो हवा और समुद्र का भी रुख बदलने की ताकत रखेगा। और जैसा नास्ट्रेडमस ने कहा है, वैसा ही कुछ श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कल्कि के लिए भी कहा गया है। इसमें भी बताया गया है कि कल्कि गुरुवार के दिन आएंगे और वो अपने शत्रुओं को बहुत से दिव्य अस्त्र शास्त्रों के द्वारा हराएंगे। नास्ट्रेडमस का ये प्रेडिक्शन और श्रीमद्भागवत गीता में लिखा कल्कि का प्रेडिक्शन एक दूसरे से काफी मिलता जुलता भी है।
कहा है कि वो लगभग सुपरमैन तब आएगा जब इस पूरी दुनिया में अत्याचार और आतंक हद से अधिक बढ़ जाएगा और उसके बाद इस दुनिया का अंत होगा और एक नए सिरे से नई दुनिया की शुरुआत होगी। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि वैशाख माह की पूर्णिमा के 12 दिन बाद गुरुवार के दिन भगवान कल्कि का धरती पर जन्म होगा। और ये भी बताया गया है कि कल्कि ऐसे इंसान के यहाँ जन्म लेंगे जिसका नाम विष्णुयश या फिर विष्णुगुप्त होगा और उनकी माँ का नाम सुमति होगा। फिर कुछ समय बाद भगवान कल्कि सिहाला में जाकर पद्मा नाम की एक लड़की से विवाह करेंगे जो स्वयं माता लक्ष्मी की अवतार होंगी और वहाँ से उनके जीवन का आरंभ होगा। अब यदि आप कल्कि के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इन 7 के इमोर्टल्स यानी कि चिरंजीवियों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हमें अवश्य बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए और कमेंट में जय कल्कि अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।